कंटेंट बढ़िया बनना मैंने किया चेक तो फिर तो और अच्छी बात है। निकाल लो किसी की भी गाड़ी में से निकाल लो, आप कौन देख रहा है। खैर गाइस सबने वो बात तो सुनी रखे, किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो शायद तुम ही उस गड्ढे में गिरो। पैसे दे दिया करो, छोटी पूरी धंधे से कितना कमा लेते हो तुम। सब पिटे मैं भी पिटा, अगले दिन से सब पिटे मैं नहीं पिटा। पता नहीं चीटिंग निकली क्या निकली, बेचारे ने कच्चे में बैठ के पेपर दिया था बोर्ड का। राम राम जी, राम राम सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। इतना खुश इसलिए हो रहा हूँ गाइज, सुबह ही सुबह कॉम्प्लीमेंट मिल गया। मेरा एक स्कूल का मित्र था जो कि मेरे साथ 9th 10th में पढ़ा था, है ना। उसके बाद तो मैंने फिर से स्कूल छोड़ दिया था, है तो बढ़िया मिला सुबह और कहता हुआ निकल गया कि कंटेंट बढ़िया बनना भाई। मैंने चेक किया, मैंने किया अरे भाई चलो, अरे भाई ने ऑटो देख ली। बाकी की खबर तो मैं बाद में दूंगा क्या हुआ। तो भाई जैसे ही उसने बोला ना, मतलब हम लोग थोड़े क्या हरी में रहते हैं ना, जल्दी में रहते हैं, तो हम निकलते हैं, ज़्यादा देर बातचीत नहीं करते, है ना। लेकिन बढ़िया मिला और इतने में ही बोल के निकल गया कंटेंट बढ़िया बनना। मैंने किया चेक तो फिर तो और अच्छी बात है ना। अब बनना है तो भाई बनना है। सुबह सुबह कॉम्प्लीमेंट लेके चेहरा फूल सा खिल गया भाई, है ना, अच्छी बात है। चलिए अब ऐसे ही करते रहते हैं, लेते रहते हैं लोगों से कॉम्प्लीमेंट। और बताओ रहे ना क्या रहे तुम हैं, पूछ रहा हूँ। गर्मी पड़ रही ना, शायद तुमने सोचा नहाने के बाद ज़्यादा लगेगी तो फिर मत नहाओ, क्योंकि अब तो तुम्हारे सर पर बाल कम है तो तुम्हें कम गर्मी लगती होगी ना। ऐसा ही है। तो वैसे ही धूप से परेशान और लोग इतनी दूर दूर उतार देते हैं। उसमें कितना अच्छा रूफटॉप कैफे खुल सकता है, लेकिन खुला क्या नहीं ना। निकाल लो किसी की भी गाड़ी में से निकाल लो, आप कौन देख रहा है, हैं? इस पेट्रोल निकालना है किसी की गाड़ी में से, है ना। कपड़ों की बहुत मारा मारी है सही में। या तो पहचान लिया जिसने वो ले गया शायद जिसका था, ऐसा नहीं मिलेगी कोई कपड़ा वपड़ा, किसी के मुंह से खींच के भगना पड़ेगा, समझे। तो जुआ तक तो कौन कहाँ बैठा था, ये आदमी इतनी देर से कहाँ बैठा था, हैं? देखा ही नहीं मैं शो था मैं। वॉशिंग क्लोथ टाइप कुछ, ये इसमें पीनट भी नहीं होंगे पूरे, बता दो मैं। ये सारे हैं लोकल, ये नॉर्मल, ये है फिर सही, समझे ब्रो। ठीक है, तुम्हें कुछ तो नहीं लेना, हर्शीज़ वगैरह का कुछ सरकाने के इरादे तो नहीं है? अरे एक भी नहीं लेने, कुछ नहीं लेना अपन वो। चलो वैसे ही इसे पैसे दे दिया करो, छोटी पूरी धंधे से कितना कमा लेते हो तुम, हैं? दे दिया करो भाई। इनके पैसे खा के क्या करोगे यार, 2-5 रुपये आगे हैं? नहीं मैं नहीं खाता। जो एम्प्लॉइज में लात दे के काम करा रहा है, तुम्हें ऐसे 5-5 की देवी देता है। खजी धूप कैसी ए, कहाँ जा रहे हो तुम जी गाड़ी, क्या कह रहे हो? धूप कैसी तगड़ी सी निकल रही है, हिंचत कड़क कड़क सी, है ना। ये देखो गाड़ी चोरी, खैर अच्छी लगती है यार, थोड़ी नॉर्मल थार से हैवी नहीं लगती रही भाई, है ना। खैर गाइस सबने वो बात तो सुनी रखे, किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो शायद तुम ही उस गड्ढे में गिरो। शायद या कंफर्म ही होता है, या तुम किसी के लिए खोद रहे हो तो कोई तुम्हारे लिए खोद रहा है, ऐसा होता है सीन, है ना। तो एक बंदा उन लोगों के हमारे ऊपर गलत नजर थी, मैं पूरा तो क्लियर नहीं करूँगा क्या सीन है ना। एक बंदे की गाइस हमारे ऊपर गलत नजर थी, और वो जिस गलत नजर से हमें देखता था, आज बंदे के साथ वही गलत काम हो गया, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, नहीं हूँ, लेकिन मैं दिखना नहीं चाह रहा दैट्स इट। बट फिर भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, अगर हो गया, अगर किसी के लिए हो गया है तो फिर सोचो क्या, वो तो उसके साथ हो ही गया। और जो तू नहीं तो मेरा, हाँ क्या बात,
आ जाते ना कि कहाँ से, अरे फिर वही बात मादर चोद है। अरे नहीं, बाद में देखेंगे, बैठ के देखेंगे कैफे में। अरे जहाँ पे, हाँ इसकी तो हो गई है, इस पे तो मैं हाथ ही कर देता हूँ भाई। नहीं वो, और खैर नहीं करें तो भी भाई हम लोग कभी भी कर सकते हैं इसकी पेमेंट, है ना, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है अपने यहाँ पर। बस वहाँ पे एक ही बात कहनी थी यार, मेरे जो इकोनॉमी मन में बिजनेस क्लास नहीं चाहिए, सही रोला हो जाता। मैंने एक बार कर दिया था, मेरे एक दोस्त को बाहर निकाल दिया था कोचिंग से, मैं बाहर ही था। आने की छोड़ भाई, अपन अंदर नहीं जाएंगे। मैंने कि नहीं जाएंगे, बेइज्जती कर दी। फिर मैंने फोन लगाया, अंदर से 15 लौंडे और बाहर। मैंने कहा अब नहीं जाएंगे अंदर। फिर मास्टर बाहर, चलो बेटा। मैंने कहा सर बेइज्जती हो गई। गया अंदर, फिर आया बाहर, चलो बेटा कुछ नहीं होता। मैंने नहीं। फिर आया तीसरी बार बाहर। फिर हमने सोची यार चलो मास्टर जी की इज्जत करते चलते हैं। फिर वो मास्टर हमें अच्छा समझने लगा, है ना। बोल अपनी डिफॉल्टरी लुक किया इस उधर पे, 2-4 बार लड़ाइयों से बच्चे बचा लिए उसने मेरे से। ऐसा ही होता था कि बहसबाजी होती, इतने मास्टर आता जी कहता अरे भाई तुम जाओ यार, तुम इनसे मत बोलो, ये बेचारे पढ़ने वाले बच्चे। मैंने ठीक है, तुम्हारे बच्चे वो नहीं, चेक करी। फिर ये तो कुछ नहीं है, मैंने तो अपने बोर्ड्स दिए हैं विदाउट स्लीपर और शूज, ठीक है, और वो भी कुछ नहीं है भाई। जानते हो मैंने तो भाई कच्छी में बैठ के पेपर दिया है। हाँ, मैंने कच्छी में बैठ के पेपर दिया है। पता नहीं चीटिंग निकली क्या निकली, बेचारे ने कच्छी में बैठ के पेपर दिया था बोर्ड का। 50-60 बच्चों की क्लास में अकेला बंदा कच्छा पहन के बैठा है और पेपर दे रहा भाई बोर्ड का, समझ रहे हो। हाँ भाई, जगह तो है ही नहीं, पहली बार आए होंगे इसलिए, पर कोई बात नहीं भाई, होना चाहिए भाई। फोटो हॉलिक तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं भाई। मेरे से मत शर्माओ, मैं तो बिल्लू बच्चे हो दूँ, मेरे से शर्माओगे तो तुम फोटो नहीं खींच पाओगे। खींचो, तुम बोलो तो मैं खींच देता हूँ दोनों की मेरे को क्या समस्या भाई। डोंट यू थिंक कि तुम्हारा भाई थोड़ा ज़्यादा हैंडसम हो गया, है ना। बालों की तरफ ध्यान मत दो, मेरे को लगा कर भी दी तैयार, है ना। देखो भाई मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, जो कि आज जैसे एग्ज़ाम की बात चल रही थी ना, तो मेरे को याद आ गई, है ना। लेट मी टेल यू, ऐसा था कि जब मैं शायद 3rd या 4th में था ना, तो मैं बहुत चूतिया था। कोई ये नहीं बोलेगा कि अब भी है मादर चोट, गलत बात चोटी नहीं, है ना। तो मैं उस समय बहुत चूतिया था। मेरे को तब तक ये नहीं पता था कि एक्चुअली एग्ज़ाम में क्या लिखते हैं, है ना। तो मैं पता क्या किया करता था कि एग्ज़ाम आता था तो मैं कुछ भी लेके आता था। और ये तो सबको पता है, उस समय एक पॉलिसी हुआ करती थी कि 8th तक के बच्चों को फेल नहीं कर सकते, वो पास करने पड़ेंगे, अपग्रेड करना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। तो मेरे पास पता है गलती से 7th 8th क्लास का एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम पेपर आ गया, है ना। और मैं भाई 3rd में था, मे भी 4th में था, ऐसा मुझे इतना क्लियर याद नहीं है, लेकिन मैं इतना ही था, है ना। 5th में तो मेरे को अकल आ गई थी, मैं पढ़ने लगा था, है ना। स्टिल आई वॉज द टॉपर, तो समझ रहे हो किस बकचोद क्लास रही होगी। तो मैंने सॉल्व कर दिया, करेक्ट तो मैं पहले भी नहीं करता था, अब भी नहीं करता, कहाँ से ही करता सही। कौन बजा रहा है, कौन मादर चोर है। तो सही तो मैं कहाँ से ही लिखता, है ना। मैं जैसे लिखता था मैंने लिख दिया। 2.5 घंटे के बाद पता है बात पहली, एक एग्ज़ाम गायब है, सबसे बोला गया अपने एग्ज़ाम्स पे देखो। मैंने देखा उसमें क्लास 7th लिखा था। मैंने मादर चोर, टीचर कह रहा तूने ये सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन पेपर, है ना। तो ऐसे मेरी छाप बन गई थी, है ना। और 5th क्लास से तो मैं पढ़ने ही लगा था, है ना, क्योंकि सारी क्लास पिटी थी एक्सेप्ट मी। नहीं मैं भी पिटा था, उसी दिन से पढ़ने लगा। मेरे साथ 5th में वो मास्टर का पता है, मैं बताऊँ मैं क्यों पढ़ने लगा था। उसकी मुझे मार बहुत गलत लगी, उससे पहले तक मुझे किसी ने नहीं मार पाया था। मार ही तो पढ़ाती है, नहीं उससे पहले तक मैं पढ़ता था ऐसा कि टीचर ना मारे। वो मास्टर को देख के मैं डरता था भाई, वो मास्टर जो खौफ था ना, मैं उसको देख के डरता था। तो वो क्या रपटा के चेहरा
थप्पड़ देता था मेरी, अभी जो प्रिंसिपल है उस स्कूल का, ठीक है, वो रपटा के थप्पड़ देता था, बहुत बुरा लगता था भाई, बहुत बुरा, है ना। तो मेरी गांठ फटती थी उससे, सब पिटे, मैं भी पिटा, अगले दिन से सब पिटे, मैं नहीं पिटा, समझे। उस दिन से वो आदमी कहने लगा ये वो पढ़ने वाला बच्चा। कि गाइस माहौल तो मिनिमल है, और बहन चोदी IPL कब तक चलेगा यार, कब तक चलेगा, खत्म क्यों नहीं कर देते हो इसको। कोई ना कोई नई टीम आके 6 पे 6 मारे जा रही है, स्विगी पे ऑफर आए जा रहा है ना, 66% ऑफ। क्या बकचोदी है, क्यों खेला जा रहा है ये इतना IPL। गाइस बहुत तरक्की हो गई है भाई, क्या तरक्की हो गई ये तो हम भूल ही गया, है ना। अचानक से गाइस दिमाग से ही निकल गया क्या तरक्की हो गई है। अभी जस्ट मेरे को याद था भाई, अब ऐसे याद आ गया मैं क्या बताना चाह रहा था। अब यहाँ पे पता ऑर्डर अपना रेडी हो जाता ना, तो अपने पास मेल और मैसेज दोनों आता है, समझ रही हो कि तुम्हारा ऑर्डर रेडी है, चूतियों आके ग्रैब कर लो। अच्छी बात है, क्योंकि वो उनको पहले 11 पढ़ा था। सही बात है। ये क्या बात है भाई। गाइस रात के 10 बज जाते हैं जब भी कॉफी पी के पंचायत दो, और रात के 10 बजे भी भाई सुपर क्राउडेड। दिस आउटलेट इज सुपर क्राउडेड एट द नाइट 10 PM स्ट्रेट। सो गाइस बढ़िया, रात के अभी हो रहे हैं 10:30, और रोड तो अपने घर, है ना, हमेशा के तरीके से अकेला कभी फील ही नहीं होने देती है। लाइफ में भले अकेले हैं पर दुनिया में नहीं है ना, ऐसा ही सीन है भाई। अपना रात भर जगना है तो ऐसी बकचोदी करता रहूँगा, क्या कर सकते हैं ना। तो बस फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।